सारी सत्य क्या की अशोक को बचाने की? दंड की कोई समय सीमा भी है? कब तक प्रायश्चित करना है? आक्रामक ने हमारे पुत्र को, युवराज को, इतना कठोर दंड कैसे दे दिया? कितनी देर से सुशीम निरंतर भागे जा रहे हैं। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो मैं जानती हूं सुशीम को इस दंड से कौन मुक्ति दिलवा सकता है। चाणक्य हमारे लिए समस्या बन चुके हैं। मुझे सूचना मिली है कि उनके आदेशानुसार सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वालों की कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। यदि स्थिति इसी प्रकार रही तो निर्माण सामग्री के साथ लाक्ष को अंदर लाने की योजना संकट में पड़ सकती है। आप निश्चिंत रहें राजा जी राज, हम सारा प्रबंध कर देंगे। आपको भवन निर्माण के लिए जो भी सामग्री यहाँ चाहिए वो उपलब्ध कराई जाएगी। कोई नहीं रोकेगा। राजमाता रुकना भी नहीं चाहिए। हम कन्या पक्ष वाले हैं। यदि सामग्री में हमारे ओर से विलंब हुआ तो उज्जैनी का अपमान हो जाएगा। सम्राट क्या सोचेंगे? आप यहाँ क्या कर रही हैं महारानी चारुमित्र? कुछ भी तो नहीं राजमाता, मैं तो केवल आपसे निवेदन था। सुशीम को जो दंड मिला है, यदि आप सम्राट से कह के उसे दंड से मुक्त करा दे तो। पुत्र को बचाना प्राथमिकता हो तो चोरों की भांति छुप छुप के बात नहीं सुना करते। आपको क्या लगता है हम मूर्ख हैं? आपकी बात में आ जाएंगे? हमने पहले भी कहा था ना, ऐसे छुप के हमारी बातें ना सुना करें, अन्यथा। आप ऐसी कौन सी बात कर रही थी जिसे सुनकर मैंने अपराध किया है? पहले मुझे संदेह था, किंतु आज आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप अवश्य कोई ना कोई योजना बना रही है। हम तुम्हारे पुत्र की कोई सहायता नहीं करेंगे। आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन किया है। अब देखिए, मैं इस भवन निर्माण की योजना में कैसे बाधा बनती हूँ। मैं समझा नहीं। यदि राजा जी राज अपने शिल्पकारों द्वारा भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें अनुचित क्या? सम्राट, अनुचित ये है कि उनके शिल्पकार हमारे द्वारा दी गई सामग्री का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कितना समय और धन व्यर्थ होगा उज्जैनी से निर्माण सामग्री यहाँ तक पहुंचाने में। सम्राट, अगर पाटलिपुत्र में अच्छी सामग्री का अभाव होता तो फिर भी समझ में आता। वो हमें अपनी कन्या दे रहे हैं, इसलिए हमें उनसे और कुछ नहीं लेना चाहिए। सम्राट, माँ आप यहाँ? हमें एक आपातकालीन सभा बुलानी होगी। एक सैनिक पकड़ा है हमने। वो तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा था। सम्राट, इसने अपने एक सहकर्मी, एक सिपाही से नाराज होकर उस पे काला जादू किया है। समस्त नागरिकों को बुलाकर उनके समक्ष इसका सिर धड़ से अलग किया जाए।
ताकि भविष्य में कोई भी तंत्र विद्या का अनुचित प्रयोग करने का दुस्साहस नहीं करेगा, मगध के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। तंत्र विद्या का अनुचित प्रयोग करना जघन्य अपराध है। उसके लिए केवल मृत्यु दंड ही उपयुक्त है। किसी को भी उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। किसी को भी, है ना सम्राट? और किसी को भी ऐसे अपराध करने के लिए क्षमा नहीं किया जा सकता है। मृत्यु दंड है तो सबके लिए, है ना? ये संदेश स्पष्ट पहुंचना चाहिए। हमें स्मरण हुआ जब रानी शुभ्रासी उसकी दासी का शव मिला था तो उसके हाथ में एक विचित्र सी गुड़िया थी। हमें उस समय स्पष्ट नहीं हुआ, किंतु अब संदेह हो रहा है कि उसका संबंध भी किसी ऐसी ही गतिविधि से रहा होगा। पता नहीं वो स्वयं तंत्र विद्या का प्रयोग कर रही थी या उसने किसी को ऐसा करते देख लिया जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। महामात्य खल्लटक, रानी सुब्रसी की दासी की मृत्यु के इस संदर्भ में पुनः जांच की जाए। जो आज्ञा सम्राट। आज की सभा के लिए इतना ही पर्याप्त है। सम्राट, आप राजा जीराज से कुछ बात करना चाहते थे। जी मां, महारानी चारुमित्रा का एक सुझाव है। हमें राजा जी राज से कहना चाहिए कि भवन के निर्माण के लिए सभी सामग्री हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और आप सोचते हैं कि ऐसा करना उचित होगा? नहीं सम्राट, मैं पूर्ण विचार कर रही हूँ। मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि राजा जी राज को पसंद ना आए। आप सत्य कह रही हैं चारुमित्रा। यदि उनको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उन्हें वो प्रदान की जाए। उस भवन निर्माण में हम अपना हर प्रकार से योगदान देंगे। महारानी, आशा करते हैं कि आप ये पाठ आजीवन नहीं भूलेंगी। डरो मत मित्र, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, किंतु तुम्हारा अहंकार अवश्य तोड़ूंगा।
आज बार बार गिर के उठे हो तुम, सबकी दृष्टि में महायोद्धा बन गए, किंतु यही तो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम सबके मन में ये छवि बना के निकलो। एक अशोक था, बलशाली अशोक, जिसने युवराज सुशीम को भी पराजित कर दिया ना। मैं इस पराजय का बोझ अपने सर पे लेके आजीवन नहीं घूम सकता। इसलिए, केवल इसलिए मैंने तुम्हें निष्कासित होने से बचा लिया, ताकि तुम जब यहां से निकलो तब किसी महायोद्धा की छवि नहीं, एक पराजित हुए अनाथ की छाप छोड़कर निकलो। एक साधारण बालक जिस पे सम्राट बिंदुसार ने इतना विश्वास किया, तो उनके विश्वास के योग्य है ही नहीं। अब तुम्हारे आत्मविश्वास का नाश कैसे करता हूं, बस देखते जाओ। खेल के लिए तैयार हो ना, क्योंकि खेल वास्तव में अब आरंभ होगा। नहीं सुशीम, नहीं। मेरे आत्मविश्वास से तुम्हारे पिता और मेरी माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम जो भी करना चाहते हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा।